प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने फंडामेंटल क्लियर कर लिया था, उस पे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या का 25% उसी संख्या में घटा दिया जाए, अगर किसी संख्या का 25% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो संख्या कितनी बनती है? 120 बनती है। संख्या कितनी बनती है? 120 बनती है। हमें निकालना क्या है कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसे बेसिक से बनाएंगे, फिर इसे डायरेक्ट बनाते हैं। तो बेसिक से करेंगे तो कैसे करते हैं कि कोई भी आप एक संख्या मान लो जिसे कैलकुलेशन कीजिए हो। तो परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज में सबसे अच्छी संख्या होती है 100। यानी कि हम कोई भी संख्या 100 मान सकते हैं, जिसे क्या होगी परसेंटेज में क्या होता है, जिसे कैलकुलेशन इजी होता है। तो मैं मानता हूं कि एक संख्या क्या रही होगी, 100 एक संख्या रही होगी। इसमें 25% की कमी करता है। तो 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। तो 100 में से 25 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। 75 की वैल्यू कितनी देता है, यानी कि 75 के बराबर कितना बताता है कि वो संख्या 120 बन जाती है। 75 के बराबर कितनी बताता है? 120 बन जाती है। निकालना क्या है, हमें निकालना है वास्तविक संख्या, यानी कि 100 का मान क्या होगा। तो यदि 75 का मान 120 है तो 100 का मान हम निकाल सकते हैं, यानी कि 120 बटा 75 मल्टीप्लाई 100। डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड होगा, ये 4 बार होगा, ये 3 बार होगा, कितना आएगा? इससे 4 बार डिवाइड करेंगे 40, यानी कि 160। वास्तविक संख्या कौन सी है? 160। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी निकाल लो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है, संख्या कितनी बन जाती है? 120 बन जाती है। यानी कि 75% कितना है? 120 है। 100% निकाल देंगे, हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन है। अब इसे क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कंडीशन गिवन है कि 25% कम करता है। तो 25% की मीनिंग कितनी होती है? 25% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है, ये देखते हैं। तो आप सभी जानते हो कि 25% का फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/4। 25% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/4। यानी कि मूल संख्या यदि 4 यूनिट रही होगी, मूल संख्या यदि 4 यूनिट रही होगी तो उसमें क्या होता है? 1 यूनिट की कमी करते हैं। यदि कोई संख्या 4 यूनिट रही होगी तो उसमें 1 यूनिट की क्या करते हैं? कमी करते हैं। क्लियर है? ये कंडीशन बनेगी। कमी करते हैं 1 यूनिट की तो कितना बचेगा? 4 यूनिट से संख्या घट के कितना यूनिट होगी? 3 यूनिट बचेगी। संख्या 4 यूनिट से घट के 3 यूनिट होगी। तो मूल संख्या 4 यूनिट है और अब कितना यूनिट बच गया? शेष 3 यूनिट बच गया। और 3 यूनिट की बराबर संख्या कितनी बनती है? 120 बनती है। 3 यूनिट की बराबर संख्या कितनी बनती है? 120 बनती है। तो 3 का 120 कितनी बार मल्टीप्लाई है? ये इसका 40 बार मल्टीप्लाई है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 40 है। मूल संख्या कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। मूल संख्या 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, ये निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान यदि 40 है तो 4 को यदि मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 160। यानी कि मूल संख्या कितनी रही होगी? 160। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ 25% की फ्रैक्शन मान हमारे पास याद हो। यदि हमारे को 25% का फ्रैक्शन मान याद है तो क्वेश्चन हमारा सिंपल है। तो 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है।
यानी कि यदि 4 यूनिट कोई संख्या है तो क्या निकालना है उसका 3 यूनिट हमारे पास दे रखा है कि 25% की कमी होती है तो 1 यूनिट की कमी हो जाएगी, कितना यूनिट शेष बचेगा, 3 यूनिट शेष बचेगा। 3 यूनिट के बराबर कितना है, 120 है। 4 यूनिट का मान निकाल देंगे तो वास्तविक संख्या होगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं बताने को, सिर्फ 25% की फ्रैक्शन मान हमारे पास होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 12.5% की कमी होने के कारण उसमें 21 की कमी आ जाती है। किसी संख्या में 12.5% की कमी होने के कारण 21 की कमी हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, या तो आप इसे परसेंटेज से कीजिए, कितनी कमी करता है, 12.5% की कमी करता है। संख्या में कितनी कमी होती है, 21 की कमी होती है, तो यानी कि 12.5% की बराबर कितना है, 21 है। संख्या क्या होती है, संख्या 100% होती है। हम 100% का मान निकाल देंगे तो क्या होगी, हमारे पास वास्तविक संख्या होगी। क्लियर है कि 12.5% की कमी होने के कारण कितनी कमी होती है, 21 की कमी होती है। संख्या में 21 की कमी होती है, तो यदि 12.5% के बराबर 21 है और हमें क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी है, तो संख्या क्या होती है, संख्या 100% होगी। तो 100% का मान निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर क्लियर होगा। क्लियर है, तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब सभी क्वेश्चन हम रेशियो से बढ़ाएंगे। 12.5% की मीनिंग क्या होती है, निकाल के देखते हैं कि 12.5% की मीनिंग कितनी होती है। 12.5% की मीनिंग क्या होती है, 1/8। 1/8 कमी होती है तो माइनस कर देंगे, वृद्धि होती है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे कमी हो रही है तो क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है, यहाँ पे कमी हो रही है तो माइनस होगा। यानी कि संख्या, मूल संख्या यदि 8 यूनिट हो तो अब 1 यूनिट की कमी होने के बाद संख्या कितना यूनिट शेष होती है, 7 यूनिट शेष होगी। रेशियो में क्या आएगा, 8:7 होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कितने की कमी होती है, क्वेश्चन में कितने की कमी होती है, क्वेश्चन में 21 की कमी होती है। रेशियो में कितने की कमी होती है, रेशियो में 1 यूनिट की कमी होती है। पहले 8 यूनिट है, अब 7 यूनिट है, यानी कि रेशियो में 1 यूनिट की कमी होती है। क्वेश्चन में कितनी कमी होती है, क्वेश्चन में 21 की कमी होती है। तो 1 यूनिट का मान यदि 21 है, 1 यूनिट का मान यदि 21 है तो मूल संख्या कितना यूनिट है, मूल संख्या 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट का मान हम निकाल देंगे। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मूल संख्या होगी। 8 को 21 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 168 आता है। क्लियर है कि मूल संख्या कितनी है, 168 है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 12.5% का फ्रैक्शन मान याद होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में यदि 37% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 22 हो जाती है, सॉरी संख्या 22 हो जाती है। संख्या में कुल कितनी वृद्धि की गई, संख्या में कुल कितनी वृद्धि की गई। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। कितनी वृद्धि करता है, 37%। 37% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/8 होता है। यानी कि वो क्या करता है, 3 यूनिट की वृद्धि करता है। मूल संख्या यदि 8 यूनिट हो तो अब कितने यूनिट की वृद्धि करता है, 3 यूनिट की वृद्धि करता है। तो कितनी होगी, 11 होगा। अब कितना यूनिट होगा, 11 यूनिट होगा। तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कितनी वृद्धि करता है, 37.50, यानी कि 37.5% की वृद्धि करता है। 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/8। यदि वृद्धि करता है तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि मूल संख्या यदि 8 यूनिट है, मूल संख्या यदि 8 यूनिट है तो अब कितना यूनिट होगा, 11 यूनिट होगा। अब कितना यूनिट होगा, 11 यूनिट होगा। क्लियर है कि मूल संख्या यदि 8 यूनिट है तो अब कितना यूनिट होगा, 11 यूनिट होगा। अब संख्या कितनी बढ़ती है, अब संख्या कितनी बढ़ती है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी संख्या में यदि 37% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 2200 हो जाती है। यानी कि अब संख्या कितनी होगी, 2200 होगी।
तो 11 यूनिट का मान कितना है? 2200 है। 11 यूनिट का मान कितना है? 2200 है। 11 यूनिट का मान 2200, तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। 2200 को 11 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 200 आता है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 200 है। क्वेश्चन में क्या बताना है कि संख्या में कुल कितनी वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होती है? रेशियो में कितना यूनिट का इजाफा होता है? रेशियो में 3 यूनिट बढ़ता है। रेशियो में 3 यूनिट बढ़ता है। और 1 यूनिट का मान कितना निकाला हमने? 200 निकाला। 1 यूनिट का मान यदि 200 है तो 3 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगी? 600 आएगी। यानी कि संख्या में कितनी वृद्धि होती है? 600 की वृद्धि होती है। क्लियर है कि संख्या में कितने की वृद्धि होती है? 600 की वृद्धि होती है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 3/8। 37% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 3/8। तो रेशियो से बढ़ाएंगे तो 3/8, यानी 3 यूनिट की वृद्धि होती है। 8 यूनिट मूल संख्या है, 3 यूनिट की वृद्धि होती है, तो टोटल यूनिट कितने हो गए? 11 यूनिट हो गए। अब संख्या कितनी हो जाती है? 2200 हो जाती है। यानी कि 11 यूनिट का मान कितना है? 2200 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2200 को 11 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 200 आता है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 200 है। निकालना क्या है कि संख्या में कितनी वृद्धि होती है? संख्या में कितनी वृद्धि होती है? तो रेशियो में कितना यूनिट वृद्धि होती है? रेशियो में कितने यूनिट वृद्धि होती है? 3 यूनिट होती है। रेशियो में 3 यूनिट की वृद्धि होती है। और हम 1 यूनिट का मान कितना है? 200 है। तो 3 को यदि मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या होगा? कुल वृद्धि आ जाएगी कि संख्या में कितनी वृद्धि होती है। क्लियर है? और यदि इसे परसेंटेज से निकालना चाहो, यदि इसे परसेंटेज से निकालना चाहो तो क्या करेंगे? 37.5% की वृद्धि होने के बाद संख्या कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। तो कितनी होगी? अब टोटल कितनी होगी? एक संख्या पहले से 100% थी, उसमें कितनी वृद्धि करती है? 37.5% की वृद्धि करती है। तो टोटल कितना हो गया? 137.50 हो गया। 137.50 हो गया। उसकी बराबर कितना है? 2200 है। निकालना क्या है? हमें कितनी वृद्धि की है? 37.50% की। तो हमें 37.50% निकालने क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। वो है एक परसेंटेज का तरीका, जिसमें क्या होगा? कैलकुलेशन टफ होगी। रेशियो में हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है नहीं करने को, तो रेशियो से क्या होता है? क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या, सॉरी क्या है क्वेश्चन, कि कोई संख्या अपने आप की 150% हो जाती है तो उसमें 19 की वृद्धि हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि किसी संख्या कोई संख्या अपने आप की 150% हो जाती है, 150% हो जाती है, तो संख्या में 19 की वृद्धि हो जाती है। 19 की वृद्धि हो जाती है। तो क्या निकालना है कि संख्या क्या है? पहले इसे परसेंटेज से कीजिए, फिर इसे रेशियो से बढ़ाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। परसेंटेज से करेंगे तो क्या हो जाएगी? संख्या कितनी होती है? 150% होती है। संख्या वास्तव में होती कितनी है? 100% होती है। और यहाँ पे कितनी हो रही है? 150%। संख्या में कितने परसेंट का वृद्धि की जा रही है? 50% की। संख्या कितनी बढ़ रही है? 19 बढ़ रही है। तो यदि 50% का मान 19 है तो 100% निकाल दें क्या होगी? हमारी वास्तविक संख्या आ जाएगी। तो 100% हमारी वास्तविक संख्या आ जाएगी। तो 50% कितना होता है? 1/2। और 50% के बराबर कितना है? 19। 100% के बराबर कितना होगा? 38 होगा। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। रेशियो से बनाए और परसेंटेज से। परसेंटेज से बनाने में क्या होगा कि कोई संख्या यदि 150% हो जाती है, 150% हो जाती है, तो कितनी हो जाती है? संख्या में 19 की वृद्धि हो जाती है। कोई भी संख्या रही होगी उसमें 19 की वृद्धि हो जाती है। और संख्या, मूल संख्या कितना होता है? मूल संख्या कितनी होती है? 100% होती है मूल संख्या। कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की। कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की। अच्छा, जो परसेंटेज की जितनी वृद्धि हो रही है उसके कारण संख्या में कितनी वृद्धि होती है? 19 की वृद्धि होती है। यानी कि 50% का मान कितना है? 19 है। 100% का मान निकाल देंगे तो कितना है? इसका कितना गुना है? इसका 2 गुना। तो 19 का 2 गुना कितना होगा? 38 होगा। यानी कि मूल संख्या क्या थी हमारी? 38 ही। क्लियर है? ये तो एक परसेंटेज बेस है। अब इसको मैं रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। तो 150%
कितना होता है 150% का फ्रैक्शन मान कितना होता है ये निकालते हैं सबसे पहले। 150% का फ्रैक्शन मान कितना होगा 150/100 पर फ्रैक्शन मान कितना होगा 3/2। यानी कि मूल संख्या यदि 2 यूनिट है तो अब उसमें कितना यूनिट वृद्धि होती है 1 यूनिट की वृद्धि होती है। अब उसमें 1 यूनिट की वृद्धि होती है। यहां से मैं लिखता हूं कि 2 यूनिट मूल संख्या, अब संख्या कितने यूनिट बन जाती है, अब संख्या 3 यूनिट बन जाती है। कितना यूनिट का इजाफा होता है कि रेशियो में 1 यूनिट की वृद्धि होती है, रेशियो में 1 यूनिट की वृद्धि होती है और संख्या में कितनी वृद्धि होती है 19 की वृद्धि होती है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है 19 है। मूल संख्या कितना यूनिट है, मूल संख्या 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 38 आएगा। यानी कि मूल संख्या क्या रही होगी हमारी, मूल संख्या 38 है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पहले आप बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 200 है, 2 संख्याओं का अंतर 200 है। यदि एक संख्या का 83.33% दूसरी संख्या के 62.50% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग याद कीजिए। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। पहले आप बनाइए, इसे बेसिक से कीजिए, परसेंटेज से कीजिए, रेशियो से कीजिए, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। संख्या, दोनों संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना है 200 है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 200। आगे क्या कंडीशन गिवन है, आगे कंडीशन है एक संख्या का 83.33%। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, रेशियो से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 83.33% का क्या निकालना है, फ्रैक्शन मान निकालना है, जिसका फ्रैक्शन मान कितना होगा। आगे क्या बोलता है कि दूसरी संख्या का 62.50%, ये आपस में बराबर है, तो 62.50% का क्या निकालना है, फ्रैक्शन मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। पहली परसेंटेज कितनी है, पहली परसेंटेज कितनी है 83.33%। तो 83.33% की मीनिंग क्या होती है, ये हमारे पास गिवन होना चाहिए कि 83.33% की मीनिंग कितनी होती है 5/6 होती है, 5/6 होती है। 100% 1 होता है, 100% में कितना कम है 1/6, यानी कि 16 से 2/3% कम है। तो 16 से 2/3% का मान कितना होता है 1/6 होता है। क्लियर है कि 16 से 2/3% का मान 1/6 होता है। ये उसका कितना गुना है 5 गुना है, तो क्या होगा 5/6। क्लियर यहां तक। यानी कि एक संख्या का 5/6, मैं इसे ए मानता हूं कि एक संख्या का 5/6 दूसरी संख्या के 62.50% के बराबर है, दूसरी संख्या के 62.50% के बराबर है। तो 62.50% का फ्रैक्शन मान क्या होता है ये निकालना है। तो मैं यहां लिखता हूं कि 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/8 होता है, 1/8। क्लियर है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो यहां पे इसका 5 गुना करके लिख देंगे तो कितना आएगा 5/8 है। यानी दूसरी संख्या का 5/8 पहली संख्या के 5/6 के बराबर है। क्लियर, यही कंडीशन होगी कि दूसरी संख्या का 5/8 पहली संख्या के 5/6 के बराबर है। यही कंडीशन क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल इजी होगा। इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। क्लियर है। अब क्या कर देंगे, इसे ये 5 से 5 डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा, ये 4a बराबर 3b होगा। यानी कि a और b का मान कितना होगा 3 और 4 के अनुपात में। क्लियर। a और b का मान किस रेशियो में होगा 3 और 4 के अनुपात में। अब क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन में क्या बोलता है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 200 है।
यहाँ पे रेशियो में कितना डिफरेंस है, रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है, रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है, संख्याओं में 200 का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 200 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 200 है। निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का टोटल कितना हुआ, दोनों संख्याओं का टोटल कितना हुआ। तो यहाँ पे रेशियो का सम करता हूं तो कितना आता है, ये 7 आएगा। रेशियो, टोटल रेशियो कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। टोटल रेशियो 7 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना है, 200 है। तो 200 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 1400। यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 1400। क्लियर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 200 है। पहली संख्या का 83.33%। तो सबसे पहले हमारे पास 83.33% का फ्रैक्शन मान होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 5/6 होता है। यानी कि पहली संख्या का 5/6 भाग। इसे ए मानो, बी मानो या फर्स्ट मानो, कुछ भी मान सकते हो। पहली संख्या का 5/6 भाग दूसरी संख्या का 62.50% है। तो 62.50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 62.50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 5/8। यानी कि दूसरी संख्या का 5/8 ये आपस में क्या है, बराबर है। पहली संख्या का 5/6 भाग, दूसरी संख्या का 5/8 भाग क्या है, आपस में बराबर है। डिवाइड होता तो इसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड है, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, दोनों 2 से डिवाइड है तो 3 होगा, ये 4 होगा। आगे ये 5 से आपस में डिवाइड होगी। क्लियर है। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 4, फर्स्ट का कितना होगा, 4 होगा, सेकंड का कितना होगा, 3 होगा। अब ये क्या होगा, आपस में चेंज होगी। तो रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 के अनुपात में। रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, 3 और 4 के अनुपात में। क्वेश्चन में दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, क्वेश्चन में दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस, 200 का डिफरेंस है। रेशियो में दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मान यदि 200 है, हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना। रेशियो का टोटल करेंगे तो कितना होगा, 7 यूनिट। यदि 1 यूनिट का मान 200 है तो 7 यूनिट का मान क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 1400। क्लियर है कि 7 यूनिट का मान कितना होगा, 1400। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी कर लो। परसेंटेज से आपको मैंने बता दिया कि परसेंटेज से कैसे होगा। रेशियो से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रेशियो में करेंगे तो कैसे बनेगा। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है, यानी कि दो संख्या का अंतर का 11.11% दूसरी संख्या के 66.66% के बराबर हो। एक संख्या का 11.11% दूसरी संख्या के 66.66% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए पहले आप। मैंने आपको बता दिया कि रेशियो में क्वेश्चन कैसे बनता है। आप इसे रेशियो से बनाइए, परसेंटेज से बनाइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। परसेंटेज से करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन टफ होगी। रेशियो से कैलकुलेशन इजी है, तो आप इसे रेशियो से बनाने की ज्यादा कोशिश कीजिए। रेशियो से बनाएंगे तो क्या दे रखा है, 11.11%। तो 11.11% का फ्रैक्शन मान चाहिए हमारे पास। तो 11.11% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 11.11% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/9 भाग होता है, 1/9 होता है। आगे क्या गिवन है कि दूसरी संख्या के 66.66%, दूसरी संख्या का कितना है 66.66%। तो 66.66% कितना होता है ये निकालेंगे। तो 33.33% कितना होता है, 1/3 होता है। 66.66% 33.33% का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार मल्टीप्लाई है। तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। यानी कि 66.66% की मीनिंग कितनी होगी, 2/3। क्लियर। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों संख्याओं के अंदर कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याओं के अंदर 500 का डिफरेंस है। अगली कंडीशन क्या बोलते हैं कि यदि एक संख्या का 11.11% यानी कि 11.11% का फ्रैक्शन मान निकालना है तो कितना आएगा, 1/9।
11.11% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/9। फर्स्ट संख्या का 1/9 भाग, पहली संख्या का 1/9 भाग, दूसरी संख्या का कितना है 66.66%। तो 66.66% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 2/3 होता है। दूसरी संख्या का 2/3, ये क्या है, ये आपस में बराबर है, ये क्या है, ये आपस में बराबर है। क्लियर है? तो अब इसे रेशियो में बढ़ा लेंगे, रेशियो में बढ़ाएंगे तो क्या है, ये संख्या डिवाइड है, ये किससे डिवाइड, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, कितनी बार होगा 3 बार होगा। यानी कि फर्स्ट संख्या बराबर दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या का 6 गुना, फर्स्ट संख्या का 1 गुना बराबर दूसरी संख्या का 6 गुना होगा। क्लियर है? रेशियो में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 6 इधर आ जाएगा और 1 इधर चले जाएगा, यानी कि जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं रेशियो बढ़ाएंगे तो। अब क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन में क्या बोलता है, फर्स्ट लाइन में बोलता है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस 500 है। यहां पे रेशियो में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 5 यूनिट का डिफरेंस है। रेशियो में 5 यूनिट का डिफरेंस है तो 5 यूनिट का मान कितना है 500 है। क्लियर है कि 5 यूनिट का मान कितना है 500 है। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, इसका 100 बार मल्टीप्लाई है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है 100 है। 1 यूनिट का मान कितना है 100 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो रेशियो का दोनों का सम करता हूं तो कितना होगा 7 यूनिट होगा। रेशियो का टोटल 7 यूनिट है और 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाला 100 निकाला, कि 1 यूनिट का मान कितना है 100 है। तो 7 को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा 7 यूनिट का मान होगा। 7 को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 यूनिट का मान होगा, तो कितना आएगा ये 700। क्लियर है कि दोनों संख्याओं का टोटल कितना होगा 700 होगा। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहली लाइन बोलते हैं कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 500 है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 500। आगे क्या बोलता है कि आगे क्या बोलता है कि यदि एक संख्या का 11.11% दूसरी संख्या के 66.66% की बराबर हो, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से निकालेगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कहां से बनाएंगे, यहीं से बनेगा कि पहली संख्या का 11.11%, दूसरी संख्या का 66.66% क्या है आपस में बराबर है। तो 11.11% की मीनिंग कितनी होती है 1/9 होता। तो यानी कि फर्स्ट संख्या का 1/9 भाग दूसरी संख्या कितना परसेंटेज है 66.66%, तो 66.66% की मीनिंग कितनी होती है 2/3। तो दूसरी संख्या का 2/3 क्या है आपस में ये बराबर है। तो रेशियो बनाएंगे क्या होगी, इसे डिवाइड कर देंगे। 9 3 से डिवाइड है, 3 बार डिवाइड होगा, रेशियो क्या आएगा 6:1 के अनुपात में रेशियो। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 500 है। रेशियो में दोनों का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान कितना है 500 है। 5 यूनिट 500, 5 यूनिट 500, तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा 500 को 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 100 आता है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आता है 100 आता है। निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का सम निकालना है, यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोनों का रेशियो का टोटल करते हैं तो कितना आता है 7 यूनिट आता है। रेशियो का योग 7 यूनिट आता है और 1 यूनिट का मान कितना है 100 है। तो 7 को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 700 आएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 700। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। परसेंटेज हमने शुरू की थी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहले बेसिक से लेके चलेंगे चीजों को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 33.33% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 30/24 हो जाती है। तो अंश से हर कितना अधिक है, अंश से हर कितना अधिक। इस क्वेश्चन को बनाइए पहले आप, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न में क्या करता है कि 25% की कमी करता है भिन्न के अंश के अंदर, हर में क्या करता है 33.33% की कमी करता है।
अब क्या हो जाती है, अब भिन्न कितनी हो जाती है 30/24। अब भिन्न कितनी हो जाती है 30/24 हो जाती है। तो क्या निकालना है, हमें निकालना है अंश से हर कितना अधिक है, अंश से हर कितना अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए आप। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट लाइन क्या बोलते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर देता है। फर्स्ट लाइन बोलता है कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है। तो अंश क्या होता है, अंश ऊपर आता है, हर नीचे आता है। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि a/b, तो इसमें हंस क्या है, हंस ऊपर वाला है और जो नीचे है वो क्या है, वो हर है। क्लियर है। तो क्या करता है, अंश में कितनी वृद्धि करता है, 25% की वृद्धि करता है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, 25% की मीनिंग होती है 1/4। वृद्धि करता तो प्लस होगा, अब कितनी होगी 5/4। क्लियर है। अब कितनी होगी 5/4 होगी। हम मानते कि अंश क्या रहा होगा, अंश ए अंश रहा होगा, उसमें उसका अब कितना हो जाते हैं 5/4। यानी कि पहले 4 यूनिट यदि अंश है, पहले 4 यूनिट यदि अंश है तो उसमें 25% की वृद्धि करने पे 1 यूनिट बढ़ता है। तो अब अंश कितना होगा 5 यूनिट होगा। क्लियर है। अगली कंडीशन क्या बोलता है, अगली कंडीशन क्या बोलती है कि उसके हर में 33.33% की कमी कर दी जाए। हर में कितनी कमी करता है, 33.33% की। तो 33.33% की मीनिंग कितनी होती है 1/3। कमी करता है तो क्या होगा माइनस होगा। अब क्या मान होगा 2/3 होगा। यानी कि हर में करता तो हर को हम b मानते हैं, हर को हम b नाम देते हैं कि b नाम का हर रहा होगा। अब कितना है 2/3। यदि पहले हर 3 यूनिट था तो अब कितना बच जाता है 2/3। क्लियर है यहां तक। अब क्या कंडीशन होती है कि जो भिन्न थी वो कितनी हो जाती है 30/20 हो जाती है, 30/24 हो जाती है। निकालना क्या है, हमें क्या निकालना, पहले तो हमें मूल भिन्न निकालेंगे, फिर हम जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालेंगे। क्लियर है। तो यहां पे क्या है, वज्र गुणा होगा, ये इधर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी यहां से ये देखते हैं। ये 30/20 होगा। अब कंडीशन क्या बनती है कि ये तो ऊपर जाएगा, वज्र गुणा होगा तो ये नीचे आएगा। ये ऊपर जाता तो कितना होगा 2/3 भाग। अब ये नीचे आएगा यानी कि 5/4 भाग नीचे आएगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि क्या होगा, मैं यहां से लिख सकता हूं कि 4/5। अब इसे सोल्यूशन कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 15 होगा, 30 से कितनी बार डिवाइड करेगा, इसे 2 बार डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, और 8 इसे 3 बार डिवाइड करेगा। भिन्न क्या बन गई, अब हमारे पास भिन्न बन गई 2/3 बार। अब हमारे पास भिन्न क्या बन गई 2/3 बार। क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि अंश से हर कितना अधिक है, अंश से हर कितना अधिक है। अंश कितना है 2 है, हर कितना है 3 है। कितना अधिक है 1 अधिक है, 1 अधिक। तुलना किससे करनी है, हमें किससे निकालना है, अंश से निकालना है। तुलना किससे करा रहा है, क्वेश्चन में अंश से करा रहा है। तो अंश कितना है 2 है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 50%। यानी कितना अधिक है वो 50% है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए। किसी भिन्न के अंश में हम भिन्न क्या मानते हैं कि a/b एक भिन्न है, और क्या बोलता है कि अंश में 25% की वृद्धि करता है। तो 25% की मीनिंग कितनी होती है, ये देखते हैं कि 25% की मीनिंग कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि 25% की मीनिंग कितनी होती है 1/4 भाग होती है। वृद्धि करता तो प्लस होगा, अब कितना होगा 5/4। यानी कि पहले भिन्न का अंश 4 यूनिट है, पहले भिन्न का अंश 4 यूनिट है, तो अब कितने यूनिट होगा, अब 5 यूनिट होगा।
अगली कंडीशन क्या है को बोलते हैं कि हर में 33.33% की कमी करता है। 33.33% की मीनिंग कितनी होती है? 1/3 होती है। कमी करता है तो क्या होगा? माइनस होगा। अब कितना होगा? 2/3। हर यदि पहले 3 यूनिट था तो अब कितने यूनिट है? अब 2 यूनिट है। क्लियर है? अब कंडीशन क्या होती है कि इस प्रकार करने से कंडीशन क्या बनती है कि भिन्न 30/24 बन जाती है। भिन्न क्या बनती है? 30/24 बन जाती है। क्लियर है कि भिन्न 30/24 बन जाती है। हमें क्या निकालना? हमें निकालना कि अंश से हर कितना परसेंट अधिक है। अंश से हर कितना अधिक है तो क्या करेंगे? 30/24 हो जाती है। बी यहां पे वजन गुना होगा, बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी। इसे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? 2/3। यानी कि भिन्न कितनी है? 2/3। अब क्या निकालना है? निकालना में अंश से हर कितना अधिक है। तो कितना अंश कितना है? 2 है। हर कितना है? 3 है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। कंपैरिजन किससे करना? तुलना किससे करा रहा है? अंश से करा तो नीचे अंश रखेंगे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 50%। हर अंश से 50% अधिक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? किसी भिन्न के अंश में 37.1/2% की कमी कर दी जाए और हर में 75% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 25/18 हो जाती है। भिन्न का हर अंश से कितना अधिक है? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बनाइए। 37.50% यानी 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? ये हमारे पास होना चाहिए कि 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। तो 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? अब भी हमने निकाला था। कितना होता है? 37.5% का फ्रैक्शन मान 3/8। कमी करता तो माइनस कर देंगे, वृद्धि करता तो प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कमी कर रहा है तो क्या हो रहा है? 8 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना शेष बचेगा? 5/8 भाग। यानी कि अंश अब कितना रह गया? 5/8 रह गया। क्लियर है? अगली कंडीशन क्या बोलता है कि हर में 75% की कमी कर दे तो 75% की मीनिंग कितनी होती है? 3/4 होती है। 75% की मीनिंग कितनी होती है? 3/4। कमी करता तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब कितना बचेगा? अब 1/4 बचेगा। यानी कि भिन्न पहले 4 यूनिट है, यानी कि भिन्न का हर पहले 4 यूनिट, तो अब कितना है? 1/4 भाग। 1 यूनिट बचेगा। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी भिन्न के अंश में 37.5% की वृद्धि करी जाती है। भिन्न ए और बी ये एक भिन्न रही होगी। क्लियर? ये एक भिन्न रही होगी। ए और बी एक भिन्न रही होगी। ये ए है और ये बी है। अब क्या करता है कि उसके अंश में 37.5% की कमी करता है। तो 37.5% की मीनिंग कितनी होती है? 3/8 होती है। कमी करता तो माइनस कर देंगे, कितना शेष है? 5/8। यानी कि अब कितना अंश बच गया? 5/8 भाग। क्लियर? आगे क्या कंडीशन है? आगे कंडीशन है कि उसके हर में 75% की कमी करता है। तो 75% की मीनिंग कितनी होती है? ये निकालते हैं। 75% की मीनिंग होती है 3/4 भाग। कमी करता तो माइनस कर देंगे, यानी कि 1/4 भाग। अब हर कितना बच गया? 1/4 भाग। फाइनल कंडीशन क्या बनती है? भिन्न में फाइनल कंडीशन क्या बनती है कि भिन्न कितनी रह जाती है? 25/18 भाग बढ़ जाती है। भिन्न अब 25/18 भाग हो जाती है। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है? ये वज्र गुना होगा, यानी कि ए नीचे आएगा, बी ऊपर जाएगा। कंडीशन क्या बनेगी? 25/18 मल्टीप्लाई 1/4। ए नीचे आएगा तो 5 नीचे आएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। कितना बचेगा? 8/5। क्लियर? डिवाइड है तो डिवाइड कर लो। ये किससे डिवाइड है? ये इसे 5 बार डिवाइड करेगा, ये इसे 2 बार डिवाइड करेगा, ये इसे 9 बार डिवाइड करेगा।
यानी कि भिन्न क्या होगी, अब भिन्न वास्तविक भिन्न क्या बनेगी, 5/9 भाग, 5/9 भाग। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कि हर अंश से कितना अधिक है, हर अंश से कितना अधिक है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यानी कि वो कितना अधिक हो रहा है, 4 अधिक हो रहा है। अंश से हर कितना अधिक हो रहा है, 4 अधिक हो रहा है। क्लियर है? कंपैरिजन किससे करना, हमें अंश से करना है। तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, किससे, अंश से अधिक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। इसे डिवाइड करूं तो कितनी बार कटेगा, ये इसे 20 बार डिवाइड करेगा, यानी कि कितना आएगा, 80 आएगा। अंश से हर 80% अधिक है। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भिन्न के हर में अंश में क्या करता है, 37.5% की कमी करता है। 37.5% की मीनिंग कितनी होती है, 3/8 भाग होती है। कमी करता है, माइनस कर देंगे, कितना शेष बचेगी, 5/8 भाग, यानी कि अंश कितना आ जाएगा, 5/8 भाग। अगली कंडीशन क्या है कि हर में कितनी कमी करता है, 75% की कमी करता है। तो 75% की मीनिंग कितनी होती है, 3/4 भाग होती है। 75% की मीनिंग कितनी होती है, 3/4 भाग होती है। कमी करता तो माइनस कर दिए, कितना शेष बचेगा, 1/4 भाग। अब हर कितना रहेगा, 1/4 भाग। फाइनल कंडीशन क्या होती है कि भिन्न क्या हो जाती है, 25/18 भाग हो जाती है, 25/18 भिन्न हो जाती है। सोल्यूशन करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, वजन गुणा होगा, 25/18, ये ऊपर जाएगा 1/4, ये नीचे आएगा 5/18, 5/8 होगा। इसका सोल्यूशन करेंगे कितना आएगा, 5/9 भाग होता है, यानी कि भिन्न क्या होगी, 5/9 है। अब क्या निकालना है, निकालना क्या है कि हर भिन्न, हर क्या है, भिन्न का हर अंश से कितना अधिक है, भिन्न का हर अंश से कितना अधिक है। तो अंश कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, हर कितना यूनिट है, हर यहाँ पे 9 यूनिट है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। किससे तुलना करनी है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, तुलना किससे करनी है, अंश से तुलना करनी है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि अंश से हर कितना अधिक है, तो अंश से करनी है। तो 5 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा, 80%, यानी कि भिन्न का हर अंश से कितना अधिक है, 80% अधिक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।